हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन बिहार सपोर्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू दैट लाइक दिस। और ये जो चल रहा है, ये चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और नाउ अभी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सीरीज चल रहा है भौतिकी का, ठीक है ना। फिजिक्स का ये सीरीज चल रहा है जिसमें कि आपको 5वां वीडियो दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो है इसके बाद आपको ये 5वां वीडियो है, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा। अगर आप लोगों को और वीडियो चाहिए इस पर, ये तो ऑब्जेक्टिव सेशन का था, अगर सब्जेक्टिव सेशन का भी चाहिए तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि सर को ऑब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव का भी चाहिए, ठीक है। तो आपको उसका भी मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें देखिए, हम ये सब तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें सब्जेक्टिव भी बताएंगे आपको। इसमें देखिए जैसे फ्लेमिंग का है दक्षिण हस्त नियम, ठीक है, ये वाला है। फिर ये प्रणालिका कैसी होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये हमारा परिपथ में किस तरह से लगता है, ये जनित डायनेमो जिसको कहते हैं, ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन है जनित का, ठीक है। तो ये सब भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। पहले हम सबसे देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो आई थिंक कि बन जाए, या फिर जो भी बने देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे ये क्या है। ये जो है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो अभी तो बताए थे आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, और परिनालिका भी दिखाए थे आपको, ठीक है ना। तो उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सवेल के दक्षिण नियम से, ठीक है ना, दक्षिण हस्त नियम से। इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसमें तो याद करने का तरीका क्या है, किसी सीधे चालक की दिशा और उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम ज्ञात किया जाता है। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, इसका भी पिक्चर आपको दिखाए थे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब 5 नंबर में भी आपको आता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। देखिए एक्चुअली बिहार बोर्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है ना, इसको ध्यान में रखिए, हम बताते हैं। देखिए अगर वो किसी टॉपिक से, जैसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, तो इससे अगर वो 5 नंबर का पूछा तो फिर इससे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा वो। तो फिर ऑब्जेक्टिव किससे पूछेगा, वो प्रतिरोध से पूछेगा ऑब्जेक्टिव आपको। अगर प्रतिरोध का श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम पूछ लिया तो फिर इससे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। समझ रहे हैं, या तो 5 नंबर का किसी से पूछेगा, किसी से 1 नंबर का पूछेगा, क्योंकि उसको पूरा बुक कवर करना है। तो ये हम आपको बिहार बोर्ड का ट्रिक जो है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ये आपको बता दिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, ये क्या है। ये है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है। तो बल की दिशा। अभी आपको अंगूठा वाला दिखाए थे, फिर दिखाएंगे, ठीक है। सारा चीज़ आपको समझाएंगे, कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, आराम से समझना है आपको। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका, रेड वाले सब्सक्राइब जहाँ लिखा है उस पर क्लिक कीजिएगा, उसके घंटे के बटन पर दाबिएगा, तो ऊपर आपको ऑल पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और कुछ इस तरह दिखेगा, तो आपको आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। तो इसी के तरह देखिए, आप लोग का सपोर्ट हमको बहुत मिल रहा है, इसके लिए फिर से एक बार थैंक यू, ठीक है। इसी तरह का सपोर्ट बनाए रहे और हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहे, ठीक है। अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है, और लाइक कर दे। आइए देखते हैं इसमें कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, वेग या संवेग, ठीक है। वेग या संवेग होगा, मतलब वेग और संवेग में ऐसा होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना मतलब किस पर निर्भर करती है या क्या है, ठीक है, इसको कहा जा रहा है। या फिर आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछना रहेगा तो ऐसे पूछ देगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो इसको आपको लिखना होगा, चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको वो भी बताएंगे, ठीक है ना, हम बताते हैं, वो सब बताएंगे पिक्चर में। ऐसे समझा के रह जाएंगे, कितना भी नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। जनित्र का ही फोटो दिखाएंगे कैसा होता है, क्या होता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ये स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। ये सब आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है, बहुत आसान इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, हम अभी समझाएंगे आपको, ठीक है ना। देखिए वास्तव में विद्युत जनित्र क्या होता है, विद्युत जनित्र होता क्या है, ऊर्जा के परिवर्तन की तरह कार्य करता है, परिवर्तक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। परिवर्तक का मतलब क्या होता है, विद्युत जनित्र से हम क्या करते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक करंट में बदल देते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट में बदल जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो विद्युत धारा में बदल जाता है। कैसे बदलता है, जब हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो वो बताते हैं, ठीक है ना, उसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है, हम बता देंगे, अभी बताएंगे, मतलब वीडियो के लास्ट में वो, क्योंकि पिक्चर से समझाना है, ठीक है। किसी ऐसी जनित्र या डीसी जनित्र, किसी एसी जनित्र या डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है, ठीक है। तो एसी जनित्र में सर्पिल वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक जनित्र होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसको याद रखिएगा, आगे देखते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन समझ रहे हैं, ये भी बताएंगे। शॉर्ट सर्किट और सीज जो हो जाता है, इसी के बारे में कहा जाता है। देखिए, शॉर्ट कब करता है, कोई भी चीज़ उड़ता कब है, जब बहुत अधिक मात्रा में आपके पास वोल्टेज आता है, ठीक है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को हम एक साथ रखें, इसको समझिएगा क्या मतलब होता है। इसका कहने का मतलब घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। 220 वोल्ट जो है हमारे घर में, या 50 हर्ट्ज को जो है हमारे घर में सप्लाई होता है। लेकिन जब लघु पतन होता है, ठीक है, तो इस समय क्या होता है ना, बहुत अधिक मात्रा में जो है आपके पास करंट आता है। आपके इंस्ट्रूमेंट के पास पंखा लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, बॉल लगा हुआ है, चार्जर लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तो बहुत अधिक मात्रा में आता है। वो क्या होता है, सामान युक्ति खराब कर दी जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस बात को समझ में आया कि इस कारण हमारा सामान जलता है। आगे देखिए, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ। इन तारों के रंग क्रम से, अब देखिए, आपके कहीं अपने घर में किसी चीज़ को खोले या चार्जर खोलिएगा तो उसमें 2-3 रंग दिखता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को कैसे समझा जाता है, इंजीनियर जो होते हैं, जैसे हम लोग भी कभी खोल लेते हैं किसी चीज़ को, तो हम लोग भी तो मतलब छोटे मोटे इंजीनियर ही कहलाते हैं। एक बच्चे कमेंट किए थे कि सर हम लोग इंजीनियर हैं। हाँ बिल्कुल हैं हम लोग भी, ठीक है ना। तो देखिए, लाल रंग हो गया, काला हो गया और हरा हो गया। तो देखिए, इसमें क्रमशः एक लाइन लिखा हुआ है, मतलब लाल जो होता है, मतलब इसको समझिएगा, ये लाल जो होता है ये गर्म होता है, ठीक है, और ठंडा जो होता है हमारा वो काला होता है, ठीक है, और अर्थ जो होता है वो हमारा हरा होता है। अब इसको याद कैसे रखिएगा। अर्थ देखिए ज़मीन से निकलता है, ज़मीन हरा है। गर्म क्या होता है, लाल। आग लाल होता है ना, आग लाल तो गर्म हो गया, ठीक है। और ठंडा कैसा होता है, काला। आसमान को देखिए रात में तो काला दिखेगा आपको, ठंडा लगता है ना। इस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। हम तो याद करने का सारा ट्रिक आप लोगों को बताते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, सारे वीडियो में बताया है। पिछले भी जो भी सेशन में है वो भी वीडियो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या प्लेलिस्ट से आप देख लीजिए, सारा वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ का ट्रिक बताएं याद करने का। अब देखिए, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। अब देखिए, गर्म ठंडा तार को छुएंगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन गर्म तार को छुएंगे तो पूरा जान चल जाएगा, ठीक है। ठंडा से भी जान जाता है, लेकिन उसमें मतलब स्विच जो लगाया जाता है वो गर्म तार में लगाया जाता है, बस इतना ध्यान रखिए। क्योंकि हम बोल देंगे इसमें करंट नहीं लगता, आप जाके छू लीजिएगा, करंट लग जाएगा, ठीक है। तो किसी तार को नहीं छूना है, ठीक है ना। ये सब तार को छूना ही नहीं है, बस ये जानिए कि स्विच लगाया जाता है गर्म तार में, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है लघु पतन और अतिसार से, ठीक है। हाई वोल्टेज और सीरीज से हमारा फ्यूज जो है वो बचाता है, हम तुरंत जाके ऑफ कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला है विद्युत फ्यूज आधारित है, किस पर आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक है। अगला है विद्युत परिपथ में फ्यूज को जोड़ा जाता है विद्युतमय तार में। विद्युतमय तार का भी मतलब वही हुआ गर्म तार, गर्म तार का मतलब लाल तार, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अर्थ का मतलब क्या, धरती, धरती का मतलब हरा तार, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। कहीं से पूछ लेता है 1-2 नंबर में ये सब प्रश्न, ठीक है ना, मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह से याद रखिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने सबसे पहले खोजा, ऑर्स्टेड ने, ठीक है। बस ये तो याद करने का है, इसमें तो कोई तरीका बता नहीं सकते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए, ये है किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है, किसने सिद्धांत दिया, किसका सिद्धांत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो ये हो जाएगा फैराडे को याद रखिएगा। अब देखिए, ये दोनों को हमको साथ में लाने का क्या कारण था, इसलिए कारण था कि यहाँ पे देखिए क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक मिनट देखिए इसको, देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में ऑर्स्टेड कहा है,
ठीक है। अब देखिए यहीं पे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल, ये फैराडे कहा। इन दोनों में स्पष्ट रूप से समझ लीजिए अंतर, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव जब आएगा तब ऑर्स्टेड हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र बल आएगा तब फैराडे आएगा, ठीक है। ये सब एक साथ बताने का तरीका वही बता सकता है आपको जिसको पूरा फिजिक्स का नॉलेज हो, ठीक है। कंप्लीट स्टडी करके बताएगा, क्योंकि नहीं तो उसको पता ही नहीं है ना, वो आगे पीछे कुछ भी बता दे चला जाएगा, ठीक है ना। आराम से पढ़िए आप लोग। आप लोगों को पता है हम वन लाइनर क्यों लाते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, पूरा देखा कीजिए, समझ में आया करेगा, ठीक है ना। अब देखिए डायनेमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। किस ऊर्जा को विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। डायनेमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो किस ऊर्जा को बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। अभी बताएंगे फोटो से, आपको समझ जाइएगा। देखिए अब क्या है यहाँ पे, अतिसार से सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में किसका प्रयोग किया जाता है, फ्यूज का। बताएं, फ्यूज और अतिसार और लघु पतन के लिए फ्यूज का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब फ्लेमिंग का जो है ये है नियम। फ्लेमिंग का क्या नियम है कि जब इसमें लिखा जाता है, देखिए ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका, और इसमें लिखा जाता है, ये क्या है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, ठीक है ना, दक्षिण हस्त नियम। तो इसमें इस तरह से बताया पढ़ा जाता है, इसको लिखा जाता है। ये फिगर बनाइएगा सबसे पहले, तो उसमें सबका नाम लिखिएगा, ये सब चीज़ लिख देना है, ठीक है। ये सब लिखने के बाद आपको लिखना होगा कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से हम अपने दक्षिण हाथ के 3 उंगली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा करता है, ठीक है। तो इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना है आपको, और अपने मन से लिखना है। रटिएगा तो कभी याद नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक चीज़ को रट सकते हैं, सब चीज़ को नहीं रट सकते हैं। अब देखिए अगला जो है, इसमें ये क्या है, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, देखिए जब हम अपने इस तरह से घुमाते हैं कि अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा, उसमें क्या था, उसमें देखिए अंगूठा किस चीज़ को निरूपित कर रहा है, इसमें अंगूठा चालक की गति को निरूपित कर रहा है, ठीक है। और इसमें गति था, इसमें विद्युत धारा है। इन सबको अंतर बहुत, अंगूठा पूछ लेगा आपको कि दोनों अंगूठा में क्या अंतर है, तो आप कहिएगा सीधा सीधी क्या कि इसमें विद्युत धारा को मापा जाता है, उसमें गति को मापा जाता है, चालक की गति को। अब देखिए अभी बताए थे आपको कि परिनालिका, तो ये हमारा देखिए इस तरह से परिनालिका बना के बीच वाला निकाल के इस तरह कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र बहुत मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र यही होता है, ये जो है आपका चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है आपका। एसन, उसमें 2 पोल होते हैं। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब आपको अगर अच्छा लगे कि सर सब्जेक्टिव भी कराइए हमको, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी तो आप कहिएगा सब्जेक्टिव भी कराने, तो हम सब्जेक्टिव भी कराएंगे, तो उस समय थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। अभी ऐसे समझिए, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चुंबक है, इसमें 2 पोल हैं, साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, और इसके चारों ओर जो ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। ये सब जितना भी आपको दिख रहा है ये सब चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखिए अभी जो बताया आपको कि स्विच को किस में मतलब लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है स्विच को, ठीक है। समानांतर क्रम का हम पिक्चर लगाने वाले थे लेकिन नहीं लगाया, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। श्रेणी क्रम का मतलब एक सिंगल लाइन ऐसे दौड़ गया, उसी के बीच में कहीं पे लगा दिया गया फ्यूज। देखिए ये जो है बैटरी लगा हुआ है, ठीक है ना। हम कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए ये बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। और स्विच जो है आपका, देखिए ये है स्विच, यहाँ पे है स्विच, ठीक है। ये देखिए प्रतिरोध है, ठीक है, धारा यहाँ से फ्लो हो रही है। ये सब चीज़ को समझिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है ये आपका डायनेमो। ये क्या करता है, देखिए सबसे पहले इसको समझ लीजिए, हम इसका इंटरनल पार्ट भी है। देखिए ये है डायनेमो आपका। इसमें क्या होता है ना, देखिए ये क्या है आपका, यहाँ से करंट बन के निकलेगा, यहाँ से आपका करंट बन के निकलेगा, और ये जब घूमेगा, ठीक है, तो यहाँ पे घूमने का मतलब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में यहाँ से कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब देखिए घूमेगा कैसे, देखिए यहाँ है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जब भी घूमेगा, देखिए यहाँ पे चुंबक लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे चुंबक लगा हुआ है, ये पट्टी है, ठीक है, ये 2 पट्टी है। इस पे जब पानी देंगे हम, तो ये क्या होगा, गोल गोल घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक
ठीक है, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ये जब घूमने लगेगा तब क्या होगा, ये भी घूमेगा। ठीक है, यहाँ से पाइप लगा हुआ रहता है, वही परिनालिका टाइप का रॉड लगा हुआ था, जिसको क्रोड कहते हैं। ठीक है ना, क्रोड कहते हैं। जब ये घूमने लगेगा तब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या, यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा, ये जितना भी बताए। लेकिन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको नोट कर लीजिएगा। PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ के आप ले सकते हैं। मेरा नंबर भी है, किसी तरह का परेशानी हो तो आप वहाँ पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आप देखते रहिए, आप अपना बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। अब वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।